मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम होंडा SP125 के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में हम देखेंगे। तो गाड़ी को अगर आपको सेंटर स्टैंड में लगाना है तो पहले आप लेफ्ट साइड का हैंडल होल्ड कीजिए, फिर पीछे का जो रियर ग्रिप होता है सीट के बाजू में उसे होल्ड कीजिए और फिर अपने पैर से सेंटर स्टैंड को नीचे पुश कीजिए और लेफ्ट हैंडल और पीछे के रियर ग्रिप को ऊपर पुल कीजिए। फिर आपका जो गाड़ी सेंटर स्टैंड पे सेट हो जाएगा। गाड़ी में क्लॉक सेटिंग का भी ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट एंड सेट बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर जो आपका आवर्स का डिजिट फ्लैश करना चालू कर देगा। फिर आप सिलेक्ट के बटन से आवर्स को चेंजेस कर सकते हैं। फिर सेट बटन प्रेस कीजिए जिससे मिनट में मूव हो जाएगा, मिनट फ्लैश करना चालू कर देगा और फिर सिलेक्ट के बटन से आप मिनट्स में चेंजेस कर सकते हैं। और जब आपका टाइमिंग सेट हो जाता है आप सेट बटन को प्रेस कर दीजिए। गियर के बारे में देखिए तो इस गाड़ी में टोटल 5 गियर है। फर्स्ट डाउन है, मिडिल में न्यूट्रल है और बाकी जितना भी आप अप करेंगे उतना आपका गियर चेंज होता जाएगा। इसमें जो हेलमेट होल्डर है उसके लिए जो सीट के नीचे एक हुक जैसा रहेगा, उसमें आपको आपका स्ट्रैप या फिर जो आपको टूल किट में एक स्ट्रैप मिलता है उसका इस्तेमाल करके आप अपने हेलमेट को होल्ड कर सकते हैं। बैटरी के बारे में अगर देखें तो पहले लेफ्ट साइड का कवर निकालिए, फिर जो बैटरी होल्डर के कुछ बोल्ट होते हैं उसे निकालिए और बैटरी को उसके टर्मिनल जो रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का जो एरिया उसको डिस्कनेक्ट कीजिए। अगर बैटरी बहुत रस्ट हो चुका है या फिर बहुत गंदा हो चुका है तो उसको वायर ब्रश से या फिर सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। फ्यूज़ बॉक्स के बारे में अगर देखें तो राइट साइड का जो कवर निकालिए, जैसे आपने लेफ्ट साइड का कवर रिमूव किया, फिर FI और मेन फ्यूज़ आपको मिलेगा। तो आपको जो फ्यूज़ पुलर का इस्तेमाल करना है जिससे आप फ्यूज़ निकाल सकते हैं। फ्यूज़ का कंडीशन चेक कीजिए। जो मेन फ्यूज़ होता है वो 15 एम्प का होता है और बाकी अदर फ्यूज़ 40 एम्प का होता है और 7.5 एम्प का एक फ्यूज़ होता है। स्पार्क प्लग के बारे में अगर देखें तो इंजन के ऊपर ही ये होता है, तो रबर को जो स्लाइड कीजिए और फिर प्रॉपर स्पार्क प्लग स्पैनर से आप स्पार्क प्लग को रिमूव कीजिए। स्पार्क प्लग का कंडीशन चेक कर लीजिए। ये 0.1 से 0.9 के बीच में इसका गैप होना चाहिए और अगर ये बहुत ख़राब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें तो इसमें एक ऑयल डिपस्टिक होता है, उसे रिमूव कीजिए। तो इसमें एक लेवल होता है, उसके बीच में ही आपका इंजन ऑयल होना चाहिए। अगर आपको इंजन ऑयल ड्रेन करना है तो नीचे के बोल्ट को रिमूव कीजिए, फिर आप इंजन ऑयल ड्रेन कर सकते हैं। इस गाड़ी में API 10W30 का SAE ग्रेड का आपको इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है। इस गाड़ी में ऑयल फिल्टर होता है, पहले आप पूरा इंजन ऑयल ड्रेन कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑयल फिल्टर का जो कवर है उसको निकालिए, उस पर स्प्रिंग और ओरिंग होता है उसे भी निकालिए। फिर ऑयल फिल्टर चेक कर लीजिए, बहुत अगर गंदा हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए और यहाँ से भी पूरा ऑयल ड्रेन कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के वक्त ध्यान रखिए कि इसका जो आउटसाइड का मार्किंग रहता है वो प्रॉपरली बाहर की तरफ हो। इस गाड़ी में ड्रेन ट्यूब या क्रैंक रेस ब्रीदर भी होता है, जो आप पीछे के टायर के चेसिस के साइड पे आप देख सकेंगे रेड कलर का ट्यूब। कभी भी आप गाड़ी अगर बारिश में चलाते हैं या फुल थ्रोटल पे चलाते हैं तो फिर इसे हमेशा क्लीन कर लीजिए। लेफ्ट क्लच के बारे में अगर देखें, जो गियर चेंज करने के लिए आपको इस्तेमाल होता है, ये अगर ज़्यादा फ्री या फिर हार्ड हो चुका है तो उसके लिए इंजन के साइड पे आपको एक वायर जैसा दिखेगा, उसमें एक रबर होगा, उसे स्लाइड कीजिए, उसके अंदर नट रहेगा, उसको आप एडजस्ट कीजिए जिससे आपका जो क्लच है लूज या टाइट होगा। चेन के बारे में अगर देखें तो चेन का आप पहले स्लैकनेस चेक कर लीजिए, ज़्यादा लूज हो गया या नहीं, तो यहाँ पे होल से आप वो चेक कर सकते हैं। फिर जो इसके पीछे का एक्सेल का नट, स्लीव का नट और एक एडजस्टिंग नट होता है, तो इनको लूज कर लीजिए और फिर आपके चेन को मार्किंग के हिसाब से, जैसे यहाँ पे एक मार्किंग है उस हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिए। इसमें एक मार्किंग होता है जिसमें एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है, तो कभी भी अगर ये इंडिकेटर रेड कलर में चला गया तो आपके चेन का स्लैकनेस या फिर अगर ढीला हो गया तो चेक कर लीजिए, या फिर आप चेन और उसका स्प्रॉकेट को चेंज कर लीजिए। और स्प्रॉकेट का भी अगर कंडीशन बहुत खराब हो चुका है तो उसे भी चेंज कर लीजिए। एवरी 1000 किलोमीटर या अगर चेन बहुत ड्राई हो चुका है तो आपके चेन को लूप कीजिए। इसे SAE 80 या 90 ग्रेड के ऑयल से आप लूप कर सकते हैं। ब्रेक फ्लूइड के बारे में अगर देखें तो अगर आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक है तो फ्रंट के हैंडल बार में आपको एक बॉक्स जैसा दिखेगा जिसके मिनिमम मार्किंग के ऊपर आपका जो ब्रेक ऑयल होना चाहिए, और आपका जो कैलिपर है फ्रंट के टायर पे, उस कैलिपर में अगर डस्ट हो गया बहुत तो उसे साफ कर लीजिए। और अगर आपका जो ब्रेक पैड है वो VL लिमिट के नीचे चला गया तो उसे चेंज कर लीजिए। तो कभी भी इसमें .3 या 4 का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल कीजिए। ड्रम ब्रेक के बारे में अगर देखें, अगर आपका फ्रंट ड्रम ब्रेक है तो फिर पहले आप क्लच का फ्रीनेस चेक कर लीजिए राइट साइड का, फिर जो यहाँ पे जैसे आपको कुछ नट्स दिख रहा है उसको आप रोटेट कीजिए। अगर आपका क्लच लूज या टाइट करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो नट है प्रॉपर्ली इसके कटआउट में फिट होना चाहिए। इस ब्रेक में भी एक VL लिमिट होता है, अगर ये VL लिमिट के बाहर चला गया तो इसमें आपको आपका ब्रेक चेंज कर लेना चाहिए। रियर का जो ड्रम ब्रेक होता है उसे चेक करने के लिए आपका जो राइट साइड का पेडल है उसका फ्रीनेस चेक कर लीजिए। अगर बहुत लूज या टाइट है तो फिर यहाँ पे जैसे आपको नट दिख रहा है उसको आप रोटेट कीजिए जैसे आपको लूज या टाइट करना है उस हिसाब से, और ये जो नट है प्रॉपर्ली इसका जो कटआउट
होता है उसमें फिट होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक वेयर इंडिकेटर लिमिट मिलेगा। कभी भी ये वेयर इंडिकेटर लिमिट के बाहर अगर चला गया तो आप अपना ब्रेक चेंज कर लीजिए। तो कभी भी ब्रेक एडजस्टमेंट के बाद अपने टायर को रोटेट करके देखिए कि वो प्रॉपरली घूम रहा है या नहीं। टायर के बारे में अगर देखें, गाड़ी चलाने से पहले आप अपने टायर का कंडीशन चेक कर लीजिए। कहीं फट गया है या ज़्यादा घिस चुका है या फिर इसके वियर लिमिट के नीचे चला गया तो आप अपने टायर को चेंज कर लीजिए। फ्रंट के टायर में जो एयर प्रेशर है वो 29 का होना चाहिए हमेशा। रियर के टायर में अगर आप अकेले गाड़ी राइड कर रहे हैं तो 25 का एयर प्रेशर मेंटेन करना, और आपके साथ अगर कोई पैसेंजर है तो 33 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जहाँ पे आई लिखा है उस पार्ट को हमेशा इंस्पेक्ट कीजिए, जहाँ पे सी लिखा है उस पार्ट को हमेशा क्लीन कीजिए, जहाँ पे आर लिखा है उस पार्ट को रिप्लेस कीजिए, जहाँ पे एल लिखा है उस पार्ट को लुब्रिकेट कीजिए। तो पहला सर्विस हमेशा 1000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ में करना है आपको। फिर एवरी 6 मंथ या फिर 6000 किलोमीटर पे आपको अपने गाड़ी का सर्विस करना है। इसके कुछ पार्ट हमेशा आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो पहला तो जो एयर क्लीनर एलिमेंट होता है वो 18000 किलोमीटर या फिर बहुत खराब हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। स्पार्क प्लग को एवरी 12000 किलोमीटर या फिर 12 मंथ्स में चेंज कीजिए। इंजन ऑयल एवरी 6000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ में चेंज कीजिए, और अगर इंजन ऑयल कम हो गया तो उसे टॉप अप कीजिए। इंजन ऑयल फिल्टर एवरी 24000 किलोमीटर या फिर 24 मंथ्स में आपको चेंज करना है। ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड को एवरी 2 ईयर्स में आपको चेंज करना है। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।